हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की श्रृंखला चल रही है। उस सीरीज में उस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम हमारे नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के अगले प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको याद हो तो हमने कहा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है तंत्रिका तंत्र, इसे तीन भागों में बांटा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड जो अपन पढ़ चुके हैं। फिर है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की और शरीर की सभी नर्व्स आती हैं जिनको अपन पढ़ चुके हैं। अब आज से हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें अपन पढ़ेंगे एएनएस, या जिसे कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, तो काफी कुछ तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। शॉर्ट में इसे कहते हैं एएनएस, बोले तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हिंदी में कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें तो एक साइंटिस्ट थे 1921 में, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है लैंगली। उन्होंने सबसे पहले इन सब के बारे में सोचा। उन्होंने कहा कि भैया ब्रेन का काम तो अपन पढ़ रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड का भी काम पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अंग हैं जिसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे हार्ट पंप करना है वो कर रहा है, लीवर को जितना काम करना है वो कर रहा है, पेनक्रियाज अग्नाशय अपना काम कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब अपना काम कर रहे हैं। डायफ्राम सिकुड़ना है कब करना है, ब्लड वेसल्स, आंख कब पुतली बड़ी होना है छोटा होना, तो ये सब काम तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर फिर भी ये काम हो रहा है। और अपन ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा तो देखा कि ये वाले काम जो है ये कोई नहीं कर रहा है। तो फिर लैंगली ने कहा कि इन सभी कार्य को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास एक और सिस्टम है, तंत्र है, जो खुद अपना काम कर रहा है, इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है, इसलिए उसे उन्होंने नाम दिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इसके नाम से ही आप क्या समझ जाएंगे, ऐसा सिस्टम जो ऑटोमेटिक और अपना काम खुद कर रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। जैसे हमारी हार्ट बीट, हार्ट को कब पंप होना है, लंग्स, फेफड़े, हमारा लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, अग्नाशय, ठीक, इंटेस्टाइन, आंत, इन सभी के पास जो सिग्नल ले जाने के लिए जो नर्व या तंत्रिकाएं हैं, वो सभी नर्व को कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। चलिए अब इसको अपन समझते हैं। यदि हम बात करें हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो ये हमारे शरीर में दो प्रकार के होते हैं। ठीक, काम के आधार पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। पहला कहलाता है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसे अपन कहते हैं अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, दूसरा कहलाता है पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसे अपन कहते हैं परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र।
अब समझना, हालांकि ये शॉर्ट फॉर्म में भी बहुत चलते हैं भाई, ठीक। SANS सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या फिर PSANS पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो मेंटली प्रिपेयर्ड है, हिंदी इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म सब याद कर लो, ठीक। अब ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं, ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। जो कार्य सिंपैथेटिक करेगा उसके बिल्कुल विपरीत काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक। जैसे मान लो सिंपैथेटिक ने हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है उस ब्लड प्रेशर को ये कम कर देगा, ठीक। तो इसी को अपन समझते हैं। ये जो सिंपैथेटिक है इसे कहा जाता है फाइट और फ्लाइट कंडीशन है ना, फाइट एंड और फाइट। ये जब कंडीशन आती है तो उस समय मतलब मान लो कि हमारा शरीर कोई बहुत ऐसे सिचुएशन पे है जहां पर उसको एक डिसीजन लेना है ना। जैसे मान लो हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध है, हिंसा है, मानसिक तनाव है, डर है, या अपन को किसी चीज का बहुत ज्यादा है ना तनाव हो गया है, हमें फैसला लेना है। तो वो जो फैसला लेना है कि भाई हम इस परिस्थिति में इस परिस्थिति से निपटें या इससे भाग जाएं, तो ऐसे जो फैसले लेने होते हैं उन फैसलों को लेने में मदद करने वाले जो हिस्से होते हैं उन कारक है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि ये मदद लेता है, मदद लेने काम हार्मोन करता है, एड्रीनलिन हार्मोन होता है, हमारी एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, आगे अपन पढ़ेंगे। एड्रीनलिन हार्मोन ये सब करता है, तो वो ये कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, लेकिन फाइट और फ्लाइट की जो कंडीशन होती है उसमें जो जो काम होने चाहिए उनको जो कंट्रोल करता है वो होता है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे समझो आप कोई बहुत आपातकालीन स्थिति में है, आपको भागना दौड़ना पड़ रहा है, आपको जैसे मान लो कुत्ते ने कुदा दिया दौड़ा दिया, आपके पीछे लोग लग गए, आपको कोई चाकू लेके को दौड़ा रहा है, कोई बंदूक लेके दौड़ा रहा है, तो क्या होगा, वो आपके लिए तनाव की स्थिति है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि अरे सर हम तो रुक जाएंगे, देख लेंगे वो क्या करेगा, ये सब कहने की बात है। असल जीवन में यदि कोई आदमी चाकू लेके आ गया ना आपके सामने, आपके जितना जो है मनोबल है वो सब खत्म हो जाएगा, तो वो स्थिति अपने लिए पैनिक हो जाएगी, स्ट्रेस या तनाव की स्थिति होगी। तो उस स्थिति से निपटने के लिए अपन को जो जो काम करना पड़ेगा उन सभी को कराने में मदद करता है वो होगा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाए ताकि हार्ट जल्दी काम करे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए ताकि हर मसल्स के पास जल्दी ब्लड पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, ठीक। हमारे जो एड्रेनलिन हार्मोन्स हैं इनका सिक्रेशन बढ़ जाए, हमारे शरीर में ऐसे काम जो बहुत जरूरी नहीं है वो कम हो जाए, जैसे डाइजेशन उस समय धीमा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, शरीर में जो सलाइवा या लार निकल रही है वो कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो परिस्थिति के हिसाब से जैसा काम करना है उस काम को करने में जो मदद करता है वो होता है सिंपैथेटिक। जो सिचुएशन के हिसाब से सिंपैथेटिक ने बढ़ा दिया उसको कम करने का काम कौन कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक। तो आओ अब इसको अपन दो चार उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, कंडीशन वही है कि मान लो आप समझ लो दिमाग में कि आपके पीछे कोई है, आपको दौड़ा रहा है और उस व्यक्ति के हाथ में हथियार है। अब उससे बचने के लिए आप क्या क्या जतन प्रतन करेंगे उसी पे अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो क्या होगा, उस कंडीशन से बचने के लिए आप भागोगे, तो भागने के लिए अपन को क्या चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो हमारे पूरे शरीर में ज्यादा से ज्यादा ब्लड पहुंचे, इसीलिए हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाएगी। अब जब हार्ट बीट बढ़ी है तो उसके साथ साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये भी बढ़ जाएगा। हमारे शरीर के जिस हिस्से को हार्मोन्स की जरूरत है ये भी बढ़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सके, इसीलिए रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है या आप कह सकते हैं जो ब्रीदिंग है ये प्रोसेस बढ़ जाएगी। ठीक, ये सभी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, ताकि हम इस फंसी हुई जो स्थिति है, सिचुएशन है, इसमें हम तेजी से और अच्छे से कार्य कर सकें।
अब क्या होगा, इस समय कुछ चीजों की अपन को आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो आप रनिंग कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, तो आपको उस समय सलाइवा की बहुत जरूरत नहीं है। तो ये सलाइवा के सिक्रेशन को, स्त्राव को क्या कर देगा, कम कर देगा, कि भैया सलाइवा कम निकले। ठीक, फिर ये क्या करेगा कि जो हमारे शरीर में डाइजेशन या पाचन की जो प्रक्रिया चल रही है, उस डाइजेशन या पाचन को ये क्या कर देगा, कम कर देगा। पाचन में जो एनर्जी या ऊर्जा लगती, उस एनर्जी को बचा के ये बाकी मसल्स जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पहुंचाएगा, है ना। मान लो स्टमक को अपना काम करने के लिए ऑक्सीजन लगती, तो हमारे उस समय जो ये वाले सिस्टम ने, सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया, डाइजेशन का काम धीमा कर दिया। अब स्टमक या अमाशय को जो ऊर्जा लगती, ऑक्सीजन लगती, वो कम हो गई। वो ऑक्सीजन और वो एनर्जी ज्यादा मसल्स के पास जा रही है ना। तो ऐसे शरीर क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करता है, संतुलन बना के रखता है। जैसे मान लो कि अपन रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स आने लगे, ठीक है, गहरी गहरी सांस लेने लगे, तो ये सब जो है इसको जो कंट्रोल करता है वो होता है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, अनुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, फिर यदि अपन बात करें तो ये क्या करता है, जो हमारी आंख की पुतली होती है, आई प्यूपिल है, उस आई प्यूपिल के आकार को बढ़ा देता है। ठीक, कि भैया आकार बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा लाइट जाए, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से आसपास दिखाई दे, तो भागना आसान हो, है ना। मान लो भाग रहे हैं या कुछ अपन काम कर रहे हैं, तो वो काम को आसानी से कर सके। प्यूपिल का आकार बढ़ गया, ज्यादा लाइट अंदर आएगी, ज्यादा दिखेगा। प्यूपिल के आकार को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। फिर यदि अपन बात करें तो उस समय ये क्या करता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी, मतलब जैसे अपन बात करें आर्टरी या वेन्स, ये क्या करता है, आर्टरी और वेन में संकुचन कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। इस कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन से क्या होता है, धमनी और सिरा जो है वो सिकुड़ जाती है, तो उसके अंदर जो बहने वाला ब्लड है वो तेजी से फ्लो होता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इन सभी काम को करता है सिंपैथेटिक, ताकि अपन किसी फंसी हुई स्थिति में, किसी ऐसे पैनिक सिचुएशन में बच सके। लेकिन यदि ये हमेशा के लिए हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा आपकी हार्ट बीट बढ़ी रहे, हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे, हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा निकल रहे हैं, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग बढ़ा है, इंक्रीज है, सलाइवा निकल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, डाइजेशन पूरा खत्म हो गया है। यदि ये कंडीशन हमेशा रही तो ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो जो भी सिंपैथेटिक के द्वारा किया गया था उसके बिल्कुल विपरीत, उसके ऑपोजिट या बिल्कुल विपरीत जो काम करता है वो होता है पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ऐसा आप याद नहीं कर लेना कि ये किसी भी चीज को बढ़ाता है, ये घटाता है। सिंपैथेटिक इंक्रीज करेगा, पैरा सिंपैथेटिक डिक्रीज करेगा, ऐसा याद नहीं करना। ये कुछ बेसिक एग्जांपल है, इनको याद करना, एग्जाम में इससे पूछा जाता है, आते हैं, इसलिए इनको याद कर लेना। ठीक, इनको बढ़ाने घटाने का काम कर दिया सिंपैथेटिक, इसके ऑपोजिट जो काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक। जैसे ये क्या करेगा, जो हार्ट बीट बढ़ गई थी अब जरूरत नहीं है तो उन्हें सामान्य करने के लिए कम कर देगा। सिंपैथेटिक ने जो ब्लड प्रेशर बढ़ाया था, अब उस ब्लड प्रेशर को उतने ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, उसे ये क्या कर देगा, कम कर देगा। जो हार्मोन्स निकल रहे थे, जो उस समय हमारी मदद कर रहे थे, एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स, तो उनको ये क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक, फिर ये क्या करेगा, जो हमारी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग एकदम से बढ़ गई थी, हम जो हांफने लगे थे, उसे ये कम कर देगा। अब सलाइवा का सिक्रेशन कम हो गया, डाइजेशन कम हो गया, तो ये क्या करेगा, वापस उन्हें सामान्य करने के लिए लार या सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ा देगा, इंक्रीज करेगा। पाचन जो है अच्छे से होते रहे, सब ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब अच्छे से काम करे, इसलिए पाचन या डाइजेशन को ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। आई प्यूपिल जो है हमारी आंख की पुतली का आकार जो बढ़ा था, उस आकार को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, है ना। हमेशा आंख की पुतली बड़ी तो हो नहीं सकती, जरूरत से ज्यादा लाइट यदि हमेशा अंदर जाएगी तो रेटिना डैमेज हो जाएगी, ऑप्टिक नर्व आंख की खराब हो जाएंगे, है ना।
फिर जो हमारी ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी या जिसे कहते हैं ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन्स, इनमें ये रिलैक्सेशन कर देगा। ठीक, उसने कॉन्ट्रैक्शन किया था, ये रिलैक्सेशन कर देगा, उन्हें वापस अपनी स्थिति में ला देगा, ताकि जो ब्लड प्रेशर बढ़ा था वो कम हो गया। उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया था ना, कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह, जैसे सटक से आप पानी डालो, सटक का मुंह दबा दो, पानी तेजी से निकलेगा, तो उसमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, उसका एरिया कम हो गया, तेजी से निकला, तो यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसने उसको रिलैक्स कर दिया, सामान्य स्थिति में आ गई आर्टरी वेन, अब ब्लड जो है आसानी से फ्लो कर रहा है। तो एक दूसरे के विपरीत काम करते हुए, ये सब काम में ब्रेन का कोई योगदान नहीं है, मस्तिष्क इस समय बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। बाकी जब नॉर्मल कंडीशन है तो हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर को मेड्यूला ओब्लांगेटा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई पैनिक कंडीशन आ गई, तनावपूर्ण स्थिति आ गई, तो फिर सिंपैथेटिक और ऑटो जो होते हैं ये अपना काम खुद करते हैं। इसका यदि आपको एहसास करना हो तो आप देखना, जब अपन को किसी चीज से डर लगता है, मान लो अपने दिमाग में किसी चीज को लेके डर बैठ गया है, अपन को डर लग रहा है, तो अपनी सांस जो होती है वो बढ़ जाती, अपन हांफने लगते हैं, तेजी से सांस लेते हैं, अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूस बम्स हो जाते हैं, रोंगटे अपने खड़े हो जाते हैं, है ना। और अपन जो होता है क्या करते हैं, बहुत अलर्ट हो जाते हैं, आंख बड़ी कर बिल्कुल बहुत बारीकी से सुनने लगते हैं चीजों को, जब अपन को डर लगता है। तो वो सब जो कंडीशन हुई है ना, वो सब इस सिंपैथेटिक के कारण हुई थी। फिर उसको नॉर्मल करना पड़ेगा, जो उद्दीपन या स्टिमुलेशन हुआ है, उस उद्दीपन को, स्टिमुलेशन को कम करना पड़ेगा, जिसे कम करने का काम करता है पैरासिम्पैथेटिक। तो क्या कम क्या ज्यादा, ऐसा को आप कंफ्यूजन कर से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ज्यादा से ज्यादा ये जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं इनको याद कर लें, ठीक, कि कौन कब कैसे काम करेगा। जैसे यहां से क्वेश्चन आता है कि रोंगटे खड़े होने की प्रक्रिया, गूस बम्स या रोंगटे खड़े होने की प्रक्रिया कौन नियंत्रित करता है, तो रोंगटे खड़े करने का काम करता है सिंपैथेटिक। अब ये इसके विपरीत काम करेगा, तो उनको वापस बिठाने का जो काम करता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक। देखो रोंगटे क्यों खड़े होते हैं, जैसे ये रोंगटे खड़े होते हैं ना, ये जो बाल अपनी स्किन पे है, जैसे ये खड़े होते हैं, तो ये जहां जैसे ही खड़े होते हैं तो अपने बीच में हवा को ट्रैप कर लेते हैं, एयर ट्रैप कर लेते हैं, हवा को फंसा लेते हैं। और आप जानते हैं हवा जो है ऊष्मा की कुचालक है, इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो हमारे शरीर के अंदर की जो गर्मी है ना, वो बाहर नहीं जा पाती है, और हमारा शरीर जो है अच्छे से काम करता है एक सही टेम्परेचर या तापमान मिलने पर। यदि अच्छा टेम्परेचर मिलेगा तो एंजाइम अच्छे से काम करेंगे, इसीलिए ये कंडीशन होती है, ये सब होते हैं ना। तो हर चीज का रीजन है, ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी हो रहा है। तो ये जो काम होते हैं इनको नियंत्रित करने का काम करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। आप इस टॉपिक के अच्छे से अच्छे मॉक टेस्ट लगाते रहें, अच्छी किताब लगाएं, अच्छे ऐप से आप लगाएं, और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।